अस्सलाम वालेकुम। खट्टी मीठी यादों के ग्रुप में मैं मुजस्सिम अली। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा हुआ कि ये नुमाइश पे जो हनफिया मस्जिद है ना, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था। असल में मैं बचपन में यहाँ से नस्वार ले जाता था, तो दुकान वाले से भी दोस्ती हो गई थी, तो कुछ लोग भी आते थे तो उनसे भी दोस्ती हो गई थी। तो वहाँ अच्छा, उस वक्त जाहिर बात है जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, कम अक्ली होती है, ये सब कुछ होता है। तो उस वक्त ऐसी थी कैफियत। तो एक आदमी था, वो आया, कहने का मुर्गी लेनी है मुर्गी। मैंने कहा भाई मुर्गी का क्या करेंगे यार। तो वहाँ पान वाले ने भी बोला भाई ये जिंदा मुर्गी है बड़ी अच्छी। मैंने कहा अच्छा। तो वो ले ली भाई मैंने। तो मैं ले आया घर पे। घर वाले कहने की बड़ी अच्छी मुर्गी है, काली मुर्गी है, ये है वो है। लेकिन वो मुर्गी जो थी, अम, उसके बाद घर में जो है वो थोड़े से अख्तिलाफात पैदा होने शुरू हो गए वो मुर्गी के आने से। अच्छा, मुझे ये याद नहीं है कि मेरे वालिद ने ऐसी क्या बात की कि जिसकी वजह से मुझे अपने वालिद पर बहुत शदीद गुस्सा आ गया। और मैंने कहा तू ऐसा तू वैसा, और मैंने मतलब उनके दोनों कंधे पकड़ लिए और मैं गिराने को था। और इस तरह से बहनों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाकर और मुझे छुड़वा तो लिया, लेकिन मैं काफ़ी टेंशन में आ गया और बड़ा खौफ में आ गया और बड़ा परेशान हो गया। खैर वो बात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म तो हो गई, लेकिन मैंने इनसे कहा, रात को ही मैंने माँ से कहा, अपनी वालदा से, कि भाई ये मुर्गी जो है ना फेंक दो। मैंने कहा क्यों, अच्छी मुर्गी। मैंने नहीं 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 फेंक दो ना। तो आप यकीन माने कि वो मुर्गी फेंक दी गई। तो पक पक करती रही और वो गोल गोल घूमती थी। ये बड़ी अजीब बात थी कि वो अपनी दुम के पीछे भागती थी। अच्छा, चलो खैर जो भी है, यानी कि कोई ना, यकीन करें, आप यकीन करें, 9-10 बजे मैंने उसको फेंका है। और 12 बजे तक भी रात के उस दिन बस एक अजीब सी खौफ की कैफियत थी। तो मैं जागता रहा। तो रात 12 बजे तक भी जो है उस मुर्गी की कभी कभी पक 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 करके आवाज़ आती, कभी घर के इस तरफ कभी घर के उस तरफ साइड से, कहीं ना कहीं से उस मुर्गी की आवाज़ जो है वो कंटिन्यूसली आती रही थी। तो पता नहीं क्यों ये वाकया मुझे जहन में आया, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर फजर के बाद वो मुर्गी कहीं गायब हो गई। अब कहाँ गायब हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो जो है ना अमन हो गया। और आगे भी था ये वाकया कि वो यूँ हुआ कि मैं वहाँ गया तो वही बंदा जो था उसकी आवाज़ सुनी मैंने, सादा डबल शहजादे का पान। उसने मांगा। मैंने कहा भाई आपने एक मुर्गी दी थी मुझे। हाँ हाँ। तो फिर मैंने कहा यार वो तो बड़ी ख़तरनाक मुर्गी थी, उससे ये हुआ वो हुआ। तो कहने लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, असल में वो तो सदक़े की मुर्गी थी। तो अगर आप उसके ऊपर सदका जायज़ नहीं था, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये किया। मैंने कहा यार इन बातों का तो मुझे नहीं पता, बहरहाल अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैंने इस तरह की गलती कर दी। आप दोस्तों से भी मैं यही कहूँगा कि अगर कोई शख्स बहुत अच्छा कमाता हो और उसे कोई इस तरह की कोई चीज़ दे गोश्त की सूरत में या सदका की हुई मुर्गी वगैरह, तो वो ना लें। अगर आप बहुत गरीब है या कोई सी बात, तो फिर तो वो बात और है। लेकिन ये कि जनाब मैं इसमें कोई ऐसी बात ना कह दूं जो किसी के लिए नागवार ना गुजरे। तो ये यहाँ पर ख़त्म करता हूँ कि बस ये था मेरा एक मुख्तसर सा, क्या बल्कि तफसीली वाक़या। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खलील की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला उनको करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र में एक जन्नत की खिड़की खोल दे और हमेशा के लिए। और उनके जो अहले खाना अहले वाक़ीन जो है उनको सफ़र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।